है सर, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, फ्री लंगर है, कोई बिजनेस नहीं है, या तो करोड़ों रुपए बिजनेस कर रहा है गुरुद्वारे, इसमें आपके हिसाब से लंगर पे टैक्स लगना चाहिए। आप वैष्णो देवी जाइए फ्री मिलेगा, ज्वाला देवी जाओ फ्री मिलेगा, सदरी साईं बाबा जाओ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स का है? अगर खाने की बात है तो बता रहा हूँ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स हमारे यहाँ फ्री मिलेगा, टैक्स दे रहे हैं उससे। देखो तो आप जाइए पुरी में, उस पुरी का जितना भी पैसा आता है उससे स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा चलता है, इतना पैसा आता है। पढ़ रही सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ करता था, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ ना मैं सरकारी की बात कर। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी में तो फ्री है भाई साहब। किताब कॉपी बाहर से खरीदना? नहीं बिल्कुल फ्री। अरे यार मैंने पढ़ा है, बाहर से खरीदना पड़ता है। केजरीवाल तो दावे करते हैं कि नहीं किताब बाहर से मिलता है, बाहर से। नहीं बातें बता रहे हो आप। कोई नहीं, अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए टैक्स दे देंगे, दिक्कत की बात क्या है? 18% गरीब का बच्चा कहाँ से लाए? गरीब का बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए छोटी क्या बच्चों वाली पढ़ेंगे तो नहीं देंगे नहीं क्या? पढ़े लिख कर गरीब का बच्चा ना पढ़े? अरे सब पढ़ रहा है, कौन सा गरीब है आपके लिए? कौन सा गरीब है? पढ़ लिख के कौन सी आपने नौकरियां कर लेनी है? पकौड़े ही तलोगे। चिरंजीवी योजना है, नाम सुना उसका? चिरंजीवी योजना का राजस्थान में कितने लाख की हो? कितने लाख की? आप तुम बता दो मेरे को। आप बताइए ना, आप बताइए सिलेंडर आप बताइए ना। आयुष्मान योजना की बात। आयुष्मान योजना हमारे मोदी सरकार देते 5 लाख का। हाँ, दिल्ली में 5 लाख का कार्ड बनवाइए आप, इंडिया के किसी भी स्टूम में चले जाइए, आपको फ्री इलाज होगा। दिल्ली मना करती है? नहीं करती है, कौन कर सकता है? सारे हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं, वही तो दिक्कत है, नहीं ले रहे हैं। गरीबों को 1 लाख का इलाज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए लेके। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी गवर्नमेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट में तो पैसे वैसे ही नहीं लगते। अब चिरंजीवी योजना की बात करो, पहले वहाँ नहीं जाइए आप। चिरंजीवी योजना करो, वो 25 लाख का है। अब वो बंदा बीमार हो गया राजस्थान का, वो आएगा दिल्ली, क्या 25 लाख मिलेंगे उसको? नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बताइए अंकल, चाय बेचना ठीक या केतली? आज कौन सी टिकटें ब्लैक में नहीं होती, अब तो 1400 रुपए की टिकट हो गई हॉल की यार। 2-2, 3-3 गंगा जल पे भी टैक्स लग गया। लेकिन एक बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं, बर्बाद देंगे, पढ़ाई पर टैक्स लग गया 18%, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या पढ़ाई पे टैक्स लगे? 18% जीएसटी है किताब कॉपियों पे। पता नहीं है आपको? हाँ 50% होगी सर, 2024 तो आने दो। आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जीएसटी कब नहीं पढ़ जाए स्कूल में बच्चों को? पढ़ाई में नहीं था पहले पढ़ाई में सुनो पढ़ाई में नहीं। अरे सुनिए, मैं प्राइवेट में स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, वहाँ पर 50% डिस्काउंट हमें मिलता था। हमारी जो अगर सिलेबस लगाओगे हमें आपको 50% डिस्काउंट देंगे। तो अब जो कभी जो है 350 की थी, हमें कितने में पड़ रही? सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ करता था, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ ना मैं सरकारी की बात कर। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी में तो फ्री है भाई साहब। किताब कॉपी बाहर से खरीदना? नहीं बिल्कुल फ्री। अरे यार मैंने पढ़ा है, बाहर से खरीदना पड़ता है। केजरीवाल तो दावे करते हैं कि नहीं किताब बाहर से मिलता है, बाहर से। नहीं बातें बता रहे हो आप। कोई नहीं, अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए टैक्स दे देंगे, दिक्कत की बात क्या है? 18% गरीब का बच्चा कहाँ से लाए? गरीब का बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए छोटी क्या बच्चों वाली पढ़ेंगे तो नहीं देंगे नहीं क्या? पढ़े लिख कर गरीब का बच्चा ना पढ़े? अरे सब पढ़ रहा है, कौन सा गरीब है आपके लिए? कौन सा गरीब है? पढ़ लिख के कौन सी आपने नौकरियां कर लेनी है? पकौड़े ही तलोगे। गुरुद्वारे पर टैक्स, गुरुद्वारे पर अंकल गुरुद्वारे वाला बात बताइए। वो नहीं पूछो, काहे के गुरुद्वारे? आप बताइए, पहले बात बताइए। ऐसा है सर, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, फ्री लंगर है, कोई बिजनेस नहीं है, या तो करोड़ों रुपए बिजनेस कर रहा है गुरुद्वारे, इसमें आपके हिसाब से लंगर पे टैक्स लगना चाहिए। आप वैष्णो देवी जाइए फ्री मिलेगा, ज्वाला देवी जाओ फ्री मिलेगा, सदरी साईं बाबा जाओ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स का है? अगर खाने की बात है तो बता रहा हूँ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स हमारे यहाँ फ्री मिलेगा, टैक्स दे रहे हैं उससे। देखो तो आप जाइए पुरी में, उस पुरी का जितना भी पैसा आता है उससे स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा चलता है, इतना पैसा आता है। तिरुपति बालाजी जाइए, अब इतना पैसा टैक्स में आता है, वो सरकार का पैसा लेती है, तो बाद में जब ब्याज देकर पतंजलि से क्यों नहीं लेती फिर? पतंजलि बाबा कर तो रहे, दे तो रहे साइड से। रामदेव बाबा पे सवाल मत करो भाई साहब। 50 रुपए लीटर तेल की बात हुई थी, वो तो बहुत कुछ। भैया सरसों महंगी हो, तेल महंगा नहीं होगा उस टाइम तो। पेट्रोल अरे सरसों उस टाइम साड़ी आज भी 35 से 50 का है, तो 100 रुपए लीटर है। 35 लोग हमें 100 देना पड़ता है। टैक्स कहाँ जाएगा? सेंट्रल टैक्स कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के टाइम में वो साड़ी पहन के, कांग्रेस के टाइम में साड़ी पहन के भागे थे, अब ये सरकार जाएगी तो बुर्खा पहन के भागेंगे। बताइए, लेकिन आपने राजस्थान की बात कही, राजस्थान में जो है वो गैस अभी भी 500 रुपए में मिलता है। अभी सिलेंडर सभी को नहीं मिली है भैया, मिलता है कागजों में लोगों को मिलता है।
हम मिलता है। अब देखो वहाँ की चिरंजीवी योजना है, नाम सुना उसका? चिरंजीवी योजना का राजस्थान में कितने लाख की हो, कितने लाख की? अब तुम बता दो मेरे को, आप बताइए ना, आप बताइए, सिलेंडर आप बताइए ना। आयुष्मान योजना की बात आयुष्मान योजना हमारे मोदी सरकार देते 5 लाख का। हाँ, दिल्ली में 5 लाख का कार्ड बनवाइए आप, इंडिया के किसी भी स्टूम में चले जाइए, आपको फ्री इलाज होगा। दिल्ली मना करती है। नहीं करती है, कौन कर सकता है? सारे हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं, वही तो दिक्कत है, नहीं ले रहे हैं भाई। गरीबों को 1 लाख का इलाज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए लेके। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी गवर्नमेंटेड है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट में तो पैसे वैसे ही नहीं लगते। अब चिरंजीवी योजना की बात करो, पहले वहाँ नहीं जाइए आप, चिरंजीवी योजना करो, वो 25 लाख का है। अब वो बंदा बीमार हो गया राजस्थान का, वो आएगा दिल्ली, क्या 25 लाख मिलेंगे उसको? दिल्ली में तो फ्री इलाज है ना। फ्री की बात कर, हम 25 लाख चिरंजीवी योजना की बात कर रहा हूँ मैं। इलाज ही फ्री होगा तो पैसा कहीं मिले? कहाँ फ्री है? फ्री कहीं नहीं है। सरकारी में दवाई मिलेगा, 1 रुपया वाला दवाई खरीदना पड़ेगा। हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? प्राइवेट में नहीं जाएगा भाई, 25 लाख का योजना है। राजस्थान से फिर दिल्ली क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? चाहिए फैसिलिटी बढ़िया चाहिए, वहाँ से यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ये बताओ, ये जो फ्री वाला पॉलिसीज लाए हैं ना केजरीवाल जी, आप वेनेजुएला का हिस्ट्री पढ़िएगा। फ्री वाला पॉलिसीज वेनेजुएला के जीडीपी को खत्म कर दिया। उस तरह कुछ टाइम में ये फ्री वाला पॉलिसीज भारत को केजरीवाल कह रहे हैं भैया मैं IAS था और 4th पास राजा है। पता उनको कहाँ से केजरीवाल बोले थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उनका सारे मंत्री जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल में घुसल है, ये आपका संजय सिंह जेल में घुसल है। बोले थे कि केजरीवाल डाकू है, डाकू। इसको साले को जितने जूते मारे जाए उतने कम है। ये है कहाँ का? दिल्ली में आके मुख्यमंत्री बन गया और दिल्ली वालों की जेब पे डाका डाल रहा। ये रोड केजरीवाल ने बनवाया, उसके बाप ने बनवाया है, उसके बाप ने बनवाया। अरे उसके पास वो चंदा लेके तो उसने सरकार बनाई। सही बात है। चंदा लोगों की जेबें काट के हमसे कहता था मैं रेहड़ी पटरी वालों को सबको ये जुर्माने खत्म करा दूंगा। शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ। अरे सारे घोटाले हो रहे हैं, सारे घोटाले हो रहे हैं। अभी 4 बार सरकार बना चुका, 4 बार सरकार बना चुका और अभी हमारा आयुष्मान का कार्ड नहीं बना। इस केजरीवाल की वजह से अन्ना हजारे जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारा शिष्य इतना करप्टेड हो गया। एक बार भी अब आए हैं अन्ना हजारे जी बाहर अपना अनशन करने या फिर बात ही नहीं करते हैं। जिसके लिए वो आए थे वो की बात कहाँ करते हैं? उन्होंने भाई आया कि हम जो बोले थे ना कि आधुनिक गांधी, एक गांधी जी के बाद ये दूसरे गांधी बने थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि केजरीवाल हमारा नेहरू बन जाए। कह तो रहे हमारे पार्टी ने घोटाला नहीं किया है, जब मोदी जी डर गए हैं तो उठा के ले जा रहे हैं। घोटाला किया नहीं, ना आ गया इसलिए जो जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? भैया जैसे पीएम, ये देखिए अगर सब विपक्ष वाले चोर हैं तो आप जो है प्रमाण साबित करिए, प्रमाण। जेल में कितने पड़े हैं? जीता तो विपक्ष वाले इसलिए जेल में पड़े। प्रमाण है। राजा भैया को बीजेपी में लेकर उनको कारागार मंत्री बना, जबकि हमें तो नहीं पकड़ के पुलिस ले गई, नहीं सी ईडी। आपने घोटाला नहीं किया है। तो ऐसे तो उन्होंने कहने दो, करने में फर्क है। कहते रहे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, जब इंडिया गठबंधन हुआ, 1 मिनट बताइए आप। अब जब इंडिया गठबंधन हुआ, जब इंडिया के 28 पार्टियां बैठी तो मोदी जी डर के मारे एनडीए को क्यों बिठाने लग गए? कहाँ एनडीए को बिठाने लगे? तुरंत मीटिंग शुरू हो गई थी, एनडीए की 30 पार्टी जुड़ गई थी। अरे हो नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई भाई साहब। कोई मीटिंग हुई होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई साहब? क्यों नहीं होगी? इसमें प्रधानमंत्री कौन है ये तो बता दो। एनडीए सहयोगियों से ताजा हालात पर चर्चा नहीं करेंगे। इंडियन हटा रहे हैं, वही बैठक करा के इंडिया हटा रहे हैं। तो इंडिया गेट कहाँ जाएगा? आई लव माय इंडिया, मदर इंडिया। अरे यार इंडिया हटा रहे हैं, देखिए आप बताइए, ये मुद्दा है। भारतीय रहेंगे तो इंडिया नहीं है, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। संविधान इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, तो हिंदी में लिखा है भारत, जो उसको हिंदी माना जाता है। सुनो, आज का उसमें अगर हम संविधान की बात करेंगे उसमें बहुत बड़ी चर्चा होगी। तो कॉपीराइट किया गया है, ठीक है, ज्यादा उनमें ज्यादा संशोधन। इंग्लिश वाले संविधान में एक मिनट इंग्लिश वाले संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वैसे ही हिंदी वाले संविधान में लिखा हुआ है भारत, जिसको हम इंडिया भी बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ, तो दिक्कत क्या है? तो बोलने में क्या दिक्कत तो है? इंडिया नाम बता रहे हैं, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि नहीं? हटाने के बोले नहीं सर, अब डिजिटल इंडिया नहीं चल रहा है, जो डिजिटल करेंसी नहीं चल रही है। उनका
ये सब आरएसएस के चमचे हैं। आरएसएस जो है हमारे से मेक इन इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारे से ये उसी जो है कतली तरह नाच रहे हैं, कतली तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में आरएसएस गोला बारूद पहुंचा रही थी कारगिल गोला बारूद पहुंचा रही थी, आप बताइए कहाँ पहुँचा रहे थे? कहाँ पहुंचा है? राशन पहुंचा रही थी, दे रही थी, मदद कर रही थी। आरएसएस ही खड़ी थी ना, आरएसएस कारगिल। हाँ 50 किलो दे रही थी गरीबी रेखा वाले को, अंत्योदय को। ये जो कांग्रेस पार्टी ये जो है बीजेपी का यूनिट कर दिया, यूनिट करके जो है परिवार का नाम भी काट दिया। अब बताते हैं, परिवार का नाम काट रहे हैं। अब रिप्लाई सुनिए, आप सुनो। कांग्रेस बनाया किसने था? कांग्रेस सब बना, सब संत नहीं, हम बताते हैं, आज ये उजाड़ रहा है। कांग्रेस बेच रहा है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाजपा बेच रहा है सब कुछ। भाजपा बेच रही है, कांग्रेस हर संस्था को चलाया। बिजनेसमैन के हाथों में दे रहे रेल विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग, काला धन घोटाला, ये देखिए, कांग्रेस सब घोटाला। सुनिए पहले एक और बड़ी बात। भाजपा ने घोटाला किया, बताइए। बाद में देखेंगे। एक मिनट सब कुछ बेच दिया। अरे क्या क्या बेचा है? रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, अडानी को, अंबानी को। सही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, मेन घोटाला। क्या बिका? महंगाई, भ्रष्टाचार, मेन घोटाला, मेन घोटाला। मेन घोटाला बताइए, आप जवाब दीजिए। बेच दिया। सुनो ये हम नहीं सुनेगा। ये इसके परिवार में अगर 15 बंदे भी होगा ना, इसका वोट जाएगा, सिर्फ जाएगा राहुल को, 14 का वोट जाएगा बीजेपी देखने भाजपा आ रही है 2024 में। गलत से बोलते हैं, बात पाएगी। जितना 5 राज्य में कौन कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, मध्य प्रदेश में तो मामा आ रहे हैं। 3 में बीजेपी, मामा का नाम मोदी जी लेकर आ रहे हैं, लेकिन 3 में बीजेपी है। नाम लेने से क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं मोदी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। लेकिन रैली तो करते हैं ना सर। वो बीजेपी के शिवराज सिंह आएगा ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे तो? अरे रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से जब आएंगे तो आ जाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। अभी चुनावी रैली नहीं हुई वहाँ, अभी जो भी हुए, जो भी शिलान्यास आराम से आना, योगी मोदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जनता की बात सुनी, जो जिसके साथ जनता है उसी के हाथ सत्ता है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।